सभी के हितों की रक्षा हो ऐसा हमारा विधान है, सभी को जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। नमस्कार, एसीपी नेटवर्क की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अंजलि। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ही देश का संविधान लागू हुआ था और असल मायनों में अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के साथ इसी दिन से लोगों ने जीवन जीना शुरू किया था। इस दिन लाल किले पर एक बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग पूरे भारत में रहते हैं, तो अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग संस्कृति की झांकियां पेश की जाती है। परेड भी निकाली जाती है जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रीय भवन तक यानी कि राजपथ पर होकर गुजरती है। परेड निकाली जाती है, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, अलग अलग संस्कृति लोग अपनी झांकियां पेश करते हैं। और इस बार पिछले साल की तरह ही किसी भी विदेशी अतिथि को नहीं बुलाया गया है और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार 24,000 लोगों को ही केवल इस समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस साल की जो इस बार के गणतंत्र दिवस की खासियत ये है कि ये जो कार्यक्रम है आपकी बार 90 मिनट लंबा किया गया है और इस बार दिल्ली के आसमान में इस दिन गणतंत्र दिवस वाले दिन 75 लड़ाकू विमान हमें उड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट माना गया है और इसमें 5 रफाल भी शामिल है। और हरियाणा के ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है उनका भी इसमें जिक्र किया गया है, उनकी भी एक झांकी निकाली गई है और इसका जो थीम है वो महाभारत का विजय रथ रखा गया है, क्योंकि हरियाणा के जो खिलाड़ी है उन्होंने ओलंपिक्स में पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो हम बात करेंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इसको जानने के लिए चलो चलते हैं सन 1929 में। सन 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीटिंग हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगर 26 जनवरी 1930 तक इंग्लैंड भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य का दर्जा दे देती है तो ठीक है, वरना भारत खुद को अपने आप ही पूर्ण रूप से स्वराज्य घोषित कर देगी। और आखिर वही हुआ। समिति ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य घोषित कर दिया और तभी से भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया गया और जब भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, तब से 15 अगस्त को ही भारत में स्वतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। और अब भारत जब खुद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया तो भारत को खुद की कानून व्यवस्था चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी बुलाई जिसमें 308 मेंबर्स थे, जिन्होंने मिलकर हमारे भारत का संविधान तैयार किया और हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। गणतंत्र दिवस जो कि हर साल 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन से शुरू किया गया है। और इसी साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसी महीने यानी 21 जनवरी को 50 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति का भी विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के रूप में सन 1972 में इंदिरा गांधी ने बनवाई थी, उसका अब नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर है और इसकी दीवारों पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं और इसकी लागत लगभग 176 करोड़ रुपए है, जिसको भी शहीदों की शहादत के रूप में बनाया गया है।
15 अगस्त को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन राजनीतिक तौर के साथ साथ शारीरिक रूप से आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दिलाई। और इसी के चलते 28 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई थी जिसके 303 मेंबर थे, जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान लिखा है। लेकिन रायजादा साहब ने जो 6 महीनों में जो संविधान था खुद अपने हाथों से लिखकर तैयार किया था, जिसके लिए 303 निब होल्डर और इसी के साथ 254 स्याही की बोतलों का इस्तेमाल किया गया था। और आपको बता दें कि ये जो हमारा संविधान है ये 251 पन्नों में पांडुलिपि में लिखा गया है और भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का दर्जा भी प्राप्त है। जो भारत का संविधान है वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान आदि के संविधानों के अध्ययन के बाद ही बनाया गया है। तो इस तरह जो ये भारत का संविधान था, इसको बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। और सही मायने में आज़ादी हमें हमारे संविधान के लागू होने के बाद ही मिली है। तो इसी के चलते हर साल जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए एसपी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।